कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ था। कथित तौर पर यह है कि वीडियो अश्लील था। हालांकि अभी वर्तमान में इसकी जांच चल रही है। इसको लेकर एक खबर सामने आई कि विधायक सरयू राय को अभियुक्त बनाया गया है। उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। आज विधायक सरयू राय ने प्रेस वार्ता की है। क्या क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आई, आज समझते हैं। अभी हमारे साथ न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। आज क्या क्या मुख्य बातें सामने आई प्रेस वार्ता के दौरान? देखिए, बहुत दिनों के बाद आज फिर से ये मामला फिर से अब तूल पकड़ता दिख रहा है। जिस तरह से चीजें पहले हुई थी और जो ये वीडियो आया था, वीडियो आने के बाद जो माहौल बना था, सारी चीजें हुई थी, आरोपों की झड़ी लगा दी थी सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर। अश्लील वीडियो का मामला था, उसके बाद आर्म्स को लेकर के मामला था, बहुत सारी चीजें हुई। तो इन सारे मामलों के बाद अब इस पूरे मामले में जो कहते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट आना, तो ये कहानी का ट्विस्ट है। इसमें हुआ ये है कि सरयू राय के ऊपर आरोप तय पाए गए हैं और उन्हें अभियुक्त बनाया गया है इस पूरे मामले में। जो सीडी का जो मामला था, अश्लील वीडियो का जो मामला था, उस प्रकरण में आरोपी तय किए गए हैं। उसी को लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। उस वार्ता में जो मुख्य तौर से जो चीजें निकल कर आई है वो हम दर्शकों को समझाएंगे यहाँ। सबसे पहला तो सरयू राय ने कहा कि साइबर थाना के थाना प्रभारी के माध्यम से ये पता चला है कि आरोप जो है उनपे वो सही पाए गए हैं और उनको आरोप लगाया गया है, उनपे आरोपी बनाया गया है इस पूरे मामले पे। पहले यह मामला अज्ञात के नाम से था, चूंकि पता नहीं चल रहा था कि किसके द्वारा ये चीजें की गई है। ठीक है, अब उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। तो उनको अभियुक्त बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले आपको अज्ञात के नाम से जब आप कोर्ट में जाकर के डायरी करते हैं, उसके बाद फिर किसी को अगर अभियुक्त बनाना होता है तो उनका कहना था कि परमिशन लेना होगा कोर्ट से। तो कोर्ट से परमिशन लेकर के वो निश्चित तौर पे पुलिस गई होगी। इसमें सीधे तौर पे जो सारा मामला अभी तक हुआ है, इसमें सरयू राय का कहना है कि पुलिस इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। यानी कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर पुलिस जो है, जमशेदपुर की पुलिस काम कर रही है और उसी के तहत ये षड्यंत्र रचा जा रहा है उनको फंसाने के लिए। उनका कहना था कि एक नाम का जिक्र उन्होंने किया, गुल बिलाल गुल्फानी, और कहा कि ये प्रेस सलाहकार। अब किसके प्रेस सलाहकार हैं उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा कि ये मंत्री जी के सलाहकार हैं, विभाग के सलाहकार हैं, पार्टी के सलाहकार हैं, क्या हैं ये स्पष्ट नहीं था। इनके द्वारा पुलिस को कोर्ट में जो दिया जाता है, दाखिल किया जाता है, सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं, सारी चीजें कराई गई हैं। 23 अप्रैल का यह मामला है और उससे पहले मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रेस सलाहकार जिनका नाम है गुल बिलाल गुल्फानी, ये नाम अब चर्चा में आने वाला है। और कहीं ना कहीं अब एक बात आप और समझिए कि अब ये नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि ये नाम बीच में आया। आगे की प्रक्रिया, पुलिस को जो भी चीजें करनी होती हैं या जो कानूनी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में गुल बिलाल गुल्फानी का नाम आ रहा है। और यहाँ एक चीज और उन्होंने बताई कि 23 अप्रैल को साइंस लेबोरेटरी रांची में इसकी जांच के आदेश दिए गए थे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्होंने जांच करने को दिया था और उसमें 2-3 चीज़ों का जिक्र किया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ उन्होंने, जो पत्र लिखा जाता है उसमें जांच में उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ये जानकारी चाहिए उन्हें कि ये असली है या नकली है, ये वीडियो असली है या नकली है। दूसरी चीज़ कि इसका कहाँ से सोर्स क्या है, ओरिजिनल सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये वीडियो आई, कैसे आई, ये 2 चीजें। तीसरी चीजें की क्लिप के अंदर अन्य जांच में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो अब सवाल उन्होंने उठाया कि जब तक ये जांच चल रही है, ये जांच पूरी हुए बिना, ठीक है, पुलिस ने धारा 67A IT एक्ट को इसके तहत जोड़ दिया है। अब ये जो धारा होती है 67A IT एक्ट, इसको जोड़ा गया है। अब पूरा मामला और पूरा खेल यहीं पर ऐसा है, क्योंकि ये धारा जो है नॉन अवेलेबल है। यानी कि अगर आप आरोपी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो आरोपी जमानत नहीं ले सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला और ये जो धारा जुड़ी है इस पूरे मामले में, इसको लेकर के सरयू राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके तहत उन्होंने बताया कि अगर इस धारा को जोड़ना था और ऐसी चीज थी तो इस धारा को उस वक्त क्यों नहीं जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र है और इसकी जांच अभी आधी अधूरी है।
पुलिस के जितने भी अधिकारियों ने जांच की थी, उनका कहना है कि अनुसंधान का परिवीक्षण होना चाहिए, फिर से ये जांच होनी चाहिए, एसएसपी स्तर से इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का भी नाम जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी भी ये कह चुके हैं कि जमशेदपुर पुलिस इस पूरे मामले में जांच नहीं कर सकती तरीके से। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा पुलिस के ऊपर आरोप है, और उनका आरोप था कि ये जो षड्यंत्र लग रहा है उन्हें कि ये षड्यंत्र है उनको फंसाने के लिए, और इसमें पुलिस और स्वास्थ्य मंत्री की मिली भगत है। एक और बात उन्होंने कही कि जो महिला बीच में सामने आई थी, उसने कहा था कि मैं बन्ना गुप्ता से नहीं, मैं अपने पति से बात कर रही थी, मेरा ही वीडियो वायरल किया गया। उसको जांच के कोई डिटेल नहीं आए, इसको लेकर इसका जिक्र भी उन्होंने किया। इससे पहले 2-3 बातें और कही, वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जब आरोप मेरे ऊपर सही पाए गए थे पुलिस के द्वारा, तो फिर मुझे नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, मुझसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, नोटिस क्यों नहीं भेजा गया सीधा सीधा, ये पहला आरोप था। दूसरा था कि एक महिला सामने आई थी, उनका कहना था उस वक्त जो वीडियो वायरल हुआ था कि ये वीडियो मेरे पति के साथ है और मैं बन्ना गुप्ता को नहीं जानती। यानी कि कहीं ना कहीं वीडियो सही है, महिला मान रही थी मेरे पति के साथ वीडियो है, लेकिन मैं बन्ना गुप्ता को नहीं जानती हूँ। और तीसरी एक चीज कही थी कि निशिकांत दुबे जो है गोड्डा से सांसद, उन्होंने उनके ट्वीट को सरयू राय ने रीट्वीट किया था, और रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने जिक्र किया था कि हेमंत सरकार के जो मंत्री हैं, खास करके जो कांग्रेस कोटे से आते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस पे सरयू राय ने अपना जो उनका अंदाज होता है एक कटाक्ष का, उस पे कहा कि अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आनी बाकी है। तो ये 3 चीजों का जिक्र उन्होंने किया है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक और बात उन्होंने कही कि उनके ट्वीट करने के पहले 16 लोगों ने ट्वीट किया और उसकी लिस्ट भी है, तो उन पर जांच हुई, उनकी जांच हुई कि नहीं, पूरा लिस्ट भी उनके पास है। उन्होंने कहा इसका भी कोई डिटेल अभी तक नहीं आया। हाँ, इसके बारे में भी जिक्र किया उन्होंने। साथ ही साथ एक चीज स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर ये षड्यंत्र है, बन्ना गुप्ता के प्रभाव में पुलिस काम कर रही है और ये षड्यंत्र है, तो बहुत ही निचले स्तर का षड्यंत्र कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्पष्ट आरोप लगाया उन्होंने कि स्वास्थ्य मंत्री बहुत निचले स्तर का षड्यंत्र कर रहे हैं। पुलिस को कानून के स्तर पे काम करना चाहिए, और अगर पुलिस ऐसा सोच रही है, प्रशासन ऐसा सोच रही है कि इस तरह के चीजों को ला करके, ये एक्ट को ला करके उनको फंसा देगी, तो पुलिस के अधिकारी दिन में सपने देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है सरयू राय का पुलिस को लेकर के, जिस तरह से उनका नाम जोड़ा गया, आरोप तय हुए हैं उसके बाद। और उन्होंने एक चीज और कही है कि ये अखबार के माध्यम से छपा है, अभी तक उनको ऑफिशियल कोई सूचना या नोटिस या जो भी चीज होती है वो उनको नहीं मिली है। एक बहुत जरूरी चीज यहाँ पर साहिल की उन्होंने चैलेंज करा है पुलिस को कि अगर आप सही में मुझे आपने आरोपी बनाया, मामला दर्ज किया, तो आप चार्जशीट जमा करें, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में चार्जशीट जमा करें, एफआईआर करें, एफआईआर किया है तो जाके चार्जशीट होगी, चार्जशीट जमा करें, कोर्ट में दाखिल करें, ताकि वो उनकी नकल निकाल पाए, और उसके बाद फिर इस पूरे जो पूरा मामला है, उनपे जो आरोप है, उस आरोप का वो लीगली जवाब दे पाए, अपने तरीके से जवाब दे पाए। सही जी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण दे रहे हैं मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को, और पुलिस और एटीसी पर भी आरोप उन्होंने लगाया कि पुलिस, एटीसी सभी बन्ना गुप्ता के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जी, ये भी मुख्य बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी चरण आया तो मुख्य बात ये उभर कर सामने आई, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीडी मामला या जो वीडियो मामला था वो तो सार्वजनिक हो गया था। इसके अलावा भी 2 अन्य मामले थे, चाहे वो कोविड के दौरान का मामला हो या जो स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के जो मामला है, इसको भी संज्ञान में मुख्यमंत्री के दिया था। उन्होंने शिकायत की थी बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पे कोई पहल नहीं की, और ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने ठोस सबूत दिए हैं उस पूरे मामले में, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अगर सरकार अपने मंत्रियों को इस तरह से संरक्षण देगी, जो मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम अगर हेमंत सरकार करेगी, तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये एक तरह से चैलेंज है,
एक तरह से हेमंत सोरेन को व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा कि आप मंत्रियों को संरक्षण देंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस तरह के मंत्री जिन पे आरोप लगाया है उन्होंने, उस तरह के मंत्री को आप संरक्षण देंगे, बचाएंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार खतरे में है और आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अब आगे हम क्या देख सकते हैं इस मामले में? इस मामले में देखिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जिस नाम का मैंने अभी जिक्र किया था, गुलबिलाल गुल्फानी, अब सरयू राय के सामने ये आ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री सीधे सीधे आ नहीं रहे हैं, ये आ रहे हैं, इन्होंने सारी प्रक्रियाएं की हैं, तो कहीं ना कहीं अब गुलबिलाल गुल्फानी के बारे में बहुत सी चीजें आपको, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने नाम दिया जासूस गोपी चंद, तो जासूस गोपी चंद अब उनके पीछे लगेंगे तो बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ या उनकी जो चीजें हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगी आने वाले चुनाव में, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और पूरे मामले पर सरयू राय चूंकि बहुत जानकार हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, संविधान की समझ रखते हैं, कानून की समझ रखते हैं, तो सारे जो भी उन पे आरोप लगेंगे उसका जवाब वो संवैधानिक तरीके से देंगे और ये सिलसिला अभी चलेगा और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जी हाँ, तो अभी बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। गुलबिलाल गुल्फानी का नाम सामने आया है, कौन है ये आगे, ये भी हमारे संपादक का कहना है कि आगे तमाम डिटेल्स आते रहेंगी। बहरहाल आज विधायक सरयू राय ने प्रेस वार्ता की है, सभी मुख्य बातों को हमने इस वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, एक एनालिसिस आप तक लाने की कोशिश की है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़10। लक्ष्मी रसोई लाता है आपके लिए बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी का जीरा पाउडर, जो बढ़ाए हर डिश का स्वाद और उसकी महक एकदम मजेदार, और जो लाए हर निवाले में लक्ष्मी रसोई का लाजवाब स्वाद। आज ही ले आइए लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी जीरा पाउडर।